हेलो फ्रेंड, कौटिल्य मैं मनीष कुमार। जो अभी रिसेंट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट आ गई है, जो 16 जुलाई से एग्ज़ाम होगी, उसको लेकर कौटिल्य जीएस के द्वारा जो वॉल्यूम 3 का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसका डिस्कशन करते हैं। और आने वाले समय में उनका भी डिस्कशन किया जाएगा। जो ज्ञान बिंदु सर द्वारा चलाया जा रहा है बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज, उनका कराया जाएगा। स्टडी मोड का भी कराया जाएगा। और जो ज्ञान बिंदु द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा का, उस 75 क्वेश्चन का, उसका भी डिस्कशन दिया जाएगा। और ज्ञान बिंदु द्वारा एक और टेस्ट चलाया जा रहा है, फुल एंड टेस्ट सीरीज है, उसका भी डिस्कशन कराया जाएगा। यानी लगभग एक मंथ में 10,000 क्वेश्चन को डिस्कशन करा दिया जाएगा। जो मतलब आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी बेनिफिट होगी, काफ़ी सहूलियत मिलेगी एग्ज़ाम में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देख के जाएंगे तो अटैम्प्ट करने में सहूलियत मिलेगी। यानी देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो जल्दी बनेगी और कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यानी 10-15 सेट इसका हो जाएगा कौटिल्य का, 15 सेट उसका हो जाएगा ज्ञान बिंदु का, और फिर ज्ञान बिंदु का एक होमवर्क सीरीज वाला 75 क्वेश्चन रहेगी, और 100 क्वेश्चन उसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में जो चलती है उसका रहेगी। यानी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगी। तो डिस्कशन करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो डायरेक्ट है वो क्वेश्चन का मतलब जो ऑप्शन 4 ऑप्शन है वो नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलेंगे, क्योंकि जो कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट होगी। क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन सुनेंगे मतलब आंसर सुनेंगे तो ज़्यादा याद रहेगी, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन आती है, आंसर बताते हुए चलते हैं, 4 ऑप्शन नहीं पढ़ते हुए। तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। यानी पहले देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने वियना सम्मेलन, या जिसको वियना कांग्रेस बोला जाता था, में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी टर्की। टर्की ने भाग नहीं ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? यानी राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें सिंपल दिमाग लगाना है कि जिसको आय है, जो हस्तांतरित आय, मतलब एक दूसरे से हस्तांतरों का आया था, उसमें राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जाती है। इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो जो ऑप्शन सी और डी है वो दोनों सही होगी। एक लॉटरी से जीतना, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि लॉटरी से जीतना, जैसे IPL में जीतते हैं तो उसे 30% उसका टैक्स सरकार को देना होता है। तो उसमें बोल सकते हैं ना कि नहीं, इसमें मानिए कि आय है, लेकिन वो आय में शामिल नहीं की जाती है। और सेकंड कौन सा है? जो एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो खेत बिकता है, ज़मीन उमीन, उस एजेंट के रूप में काम करता है, वो राष्ट्रीय आय में नहीं आती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ये कौन सा हो जाएगी? सी और डी। यानी लॉटरी जीतना और एजेंट के रूप में काम करता है, उसका सैलरी नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी इसके पश्चात? यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, किसके पश्चात हुई थी? 1848 की क्रांति। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1848 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? ये तो सबको जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। यानी देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। यानी संसद में संयुक्त बैठक की बात की गई है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलावा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। बोलते हैं जो संयुक्त संसद बैठक होती है, उसमें से कोई भी विधेयक पारित होती है, वो कौन सा होता है? साधारण विधेयक से, यानी साधारण बहुमत से पार होती है। यानी 50% प्लस 1%, यानी इतना से, यानी साधारण बहुमत से पारित होती है कोई भी विधेयक। कब? जब संयुक्त बैठक होगी तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तो इजी ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो भारत के किस विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक कौन करता है? यानी कि कोई विधेयक पारित हो रहा है तो धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ये बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। इसका चर्चा कौन 110 वाला में डिफाइन किया गया किसको? धन विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते थे, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से जोड़ा गया है? यानी भारत में मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थी, वो जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य कितने थे पहले? 10, अब कितने हो गए? 11। पहले जो कौन सा समिति से आया था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति थे, वो 8 मौलिक कर्तव्य को
सुझाव दिए थे, कितने 8 को, लेकिन संविधान में ऐड कितने हुए 10। उसके बाद एक और ऐड किया गया शिक्षा वाला, वो कितना हो गया अभी 11, यानी वर्तमान समय कितना है 11। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कैसे किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग में जो भाग लेते हैं वही चुनते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। यानी जो संसद के सदस्य हैं, यानी जितना MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सभी किसमें से भाग लेंगे, राष्ट्रपति के उपचुनाव में, यानी राष्ट्रपति के उपचुनाव में। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राज पुनर्गठन एवं की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था, तो 1956। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका, 1956 में। अगर बोलेंगे राज पुनर्गठन का जो आयोग था वो गठित कब किया था, 1953 में। अपना जो रिपोर्ट था कब दिया था, 1955 में, यानी कब तैयार हो गया था, 1956। बना था कब, 1953 में। और फाइनल रिपोर्ट दिया था 1955 में। इसका आयोग का नाम कौन था, फजल अली आयोग। कौन सा था, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे बड़े एयर इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किए थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किए थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बेंगलुरु। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। ये किसने कहा था, हार्ड मार्क्स किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, 12 का। यानी महात्मा गांधी को किसने बोला था कि 8 हाड़ का मस्तिष्क का शरीर है, किसने कौन बोला था, अल्बर्ट आइंस्टीन। कोई विश्वास नहीं करेगा, किसने बोला था, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो कौन सा हो जाएगा, JB कृपलानी। JB कृपलानी से पहले कौन सा थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1939 से थे। तब इस समय कौन थे, JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, 13 के डी हो जाएगा। जब स्वतंत्रता माउंटबेटन को स्वीकार किया गया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था, तो जब नमक कानून के विरोध में जो गांधी जी आंदोलन शुरू किए थे, आंदोलन कौन सा था, स्वग्राम आंदोलन 1930। कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नमक कानून के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किस 1930 में। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। जो बाएं हाथ से वाहन चलाता है उसे क्या कहते हैं, सव्यसाची। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 कौन सा होगा, ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, यानी इस 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में पूरा परास्त कर दिया था, तो कौन सा युद्ध था, वांडीवास का। वांडीवास की लड़ाई में जो अंग्रेज थे फ्रांसीसियों को पूरा परास्त कर दिए थे, कौन सा हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। कौन सा हो जाएगा, 1946 में। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका, वर्ड गर्ल। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस नेटपैड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ड गर्ल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, वर्ड गर्ल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, सबसे पहले भारत में कौन आया था, पुर्तगाली, और सबसे बाद में कौन गए थे, पुर्तगाली, गोवा से। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था, तो ये कौन था, कि तो दिन ऐबक का गुलाम था, कौन,
बख्तियार खिलजी, हम लोग स्टेशन भी देखते हैं बख्तियार खिलजी। पटना से आगे बढ़ने पर मिलती है बख्तियार खिलजी। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है? ये कौन सा राज्य की है? तो तमिलनाडु की। राज्य इसका कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रायबरेली, बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? यानी अरब सागर में नहीं गिरती है, यानी पूरब के साइड गिरने वाली नदी को पहचान करना है। तो पहला कौन सा होगा? पेरियार। पेरियार नदी कहाँ गिरती है? केरल साइड वाला इस जगह कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब पूछ रहे अरब सागर में नहीं गिरने वाली, तो कौन सा हो जाएगी? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी तरफ। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा रैंक है? 96। कौन सा रैंक है? 96। यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब भारत के और सब रैंकिंग देख लेते हैं। तो भारत की रैंकिंग देख लेंगे हैप्पीनेस में, तो हैप्पीनेस में भारत की रैंकिंग 118 है। 118। पीस की बात करते हैं कि भारत के पीस की रैंकिंग, पीस में किसी यानी शांति में कौन सा रैंकिंग है? तो 116। और देखते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI में भारत की रैंक कितना है? तो 130। 130वां पे है कितना? भारत की रैंकिंग। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, करंट का है जो पूछा जाएगा बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा प्लेनोमीटर। प्लेनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? प्लेनोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेनोमीटर। नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्लेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है, यानी तूफान की भविष्यवाणी कहते हैं तूफान आ रहा है कि नहीं, जब वायुमंडलीय दाब, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि जब पारा दाब होता है वायुमंडलीय दाब का होता है, वो पारा एक अवैध कहाँ हो जाता है? क्रम से एकदम एक नीचे एक अवैध गिर जाता है, तो हम लोग कहते हैं क्या है कि तूफानी आने वाला है। धीरे धीरे करेगा तो बारिश ये सब करता रहता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट नंबर सी, यानी साहस से कम हो जाना, यानी डायरेक्ट कम होगा तो क्या हो जाएगा? भविष्य तो मतलब तूफान आने वाला है। धीरे धीरे होगा तो क्या होगा? मौसम बिगड़ने वाला है। हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो चंद्र। कौन सा हो जाएगा? चंद्र। जो हीलियम-3 है एक खगोलीय पिंड में जो प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है, कौन किस में हो जाएगा? चंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में किसानों को किस प्रकार का भूमि कर चुकाना पड़ता था? यानी फ्रांस में जो भूमि कर चुकाना पड़ता था, कौन सा टैक्स? उसको क्या बोलते थे? टैले। कौन सा टैक्स चुकाया जाता था? टैले। टैले। कौन सा हो जाएगा? टैले। फ्रांस में किसानों को किस प्रकार का भूमि कर चुकाना पड़ता था? तो टैले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेवाओं खेल नियंत्रण बोर्ड ने। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने जीता था। और 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये तो सबको पता होगा, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में, यानी गांधी इरविन समझौते हुए थे, उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? यानी सुरक्षा परिषद है, उसमें अस्थायी सदस्य कितना है? 5 ही देश है ना। तो इसमें 5 देश में देख लेते हैं। तो चीन अस्थायी सदस्य में शामिल है। यही चीन है ना जो नेहरू जी को ब्लेम किया जाता है कि नेहरू जी नहीं लिए थे और चीन को दे दिया गया था अस्थायी सदस्य। यानी इसमें राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। यही झील है ना जो अति तैर रही है, तैरता हुआ झील है ना लोकटक झील, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय
चीन के नीचे आदर्श वह क्या है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हो रहता है? तो सत्यमेव जयते। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। 34 नंबर इंग्लिश है, इसका 34 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं, बी हो जाएगा। 34 का कौन सा हो जाएगा? बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। यानी खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर दक्षिणी छोर का नाम क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन आ गया ना। कहाँ? निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। और उत्तर वाला में कौन है? इंदिरा कॉल है। साहिर माता इधर अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सबके संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। राइट ऑप्शन होगा सी, कि कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज कितना तारीख है? 22 हो गया ना। 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है ना। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं होगा? यानी ये हम लोग ऑप्शन पढ़ के भी लगा सकते हैं। यानी जो हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार है वो बाल अधिकार के बारे अंतर्गत में इसमें कौन सा नहीं होगा? तो समुचित जीवन स्तर, ये तो भी बोलेगा ही नहीं। शुद्ध पेयजल ये भी होगा, शिक्षा भी होगा, लेकिन विवाह नहीं होगा। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो विवाह के बारे में क्या ही सोचेगा? नहीं ना। उनसे जब छोटा बच्चा से पूछा था शादी किससे करोगे, तो क्या बोल देते? मम्मी से ही बोल देते ना, छोटा बच्चा। हाँ, तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन संयुक्त राष्ट्र अधिकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो विवाह नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी। यानी बोडो, डोगरो, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू सभी को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूपी में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यूपी में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मानचित्र बनाने के वैज्ञानिक को कहते हैं कार्टोग्राफी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? यानी मिसाइल मैन किसे कहा जाता है भारत को? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इसको कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समास आ गया। समास से क्या? पंचभुज में कौन सा समास होता है? यानी हम लोग संस्कृत में पढ़े हैं क्या? संख्या पुरे द्विगु। संख्या पुरे द्विगु, यानी किसी भी पद में संख्या आगे आ रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। अच्छा, तार्थे द्वंद्व, यानी जिसमें च का मात्रा आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। अवयवी भाव, जिसमें अवयव पहले आ रहा हो उसको क्या अवयवी भाव बोलते हैं ना। इसे पहचान लेंगे हम लोग समास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यानी एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तुर्की। कौन सा हो जाएगा? तुर्की देश के साथ। एड्रियानोपुल 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिखर धवन। यानी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को। यानी हम लोग याद भी कर लेंगे इसको। क्या? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन एक, शिखर धवन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिकल बुक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। यानी क्लासिकल बुक लाइफ डिवाइन किनका बुक है? तो अरविंद घोष का। किनका बुक है? अरविंद
घोष का। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, सांची किसकी कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची किसका करता है? बौद्ध धर्म का। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, यानी बौद्ध धर्म का। किसका निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का। सांची का स्तूप मतलब स्तूप होता है ना, इसे यानी गोलाकार होता है, ऊपर में ऐसे ऊपर निकल रहता है। यहाँ पे उन लोगों जो जिसका मृत्यु होता है बुद्ध भगवान का, तो यहाँ पे उनका जो जलने के बाद राख को बचता है यहाँ पे डाल दिया जाता है ऊपर ऐसे, उसी को बोलते हैं स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला, तो यानी भारत की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी भारत में जो प्रथम मुख्यमंत्री महिला बनी थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? यानी ऑप्शन देखते हैं इसमें, यानी सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी बनने वाले कौन था? तो कुणाल था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे थे? यानी गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे थे? इसमें डेट दिया हुआ है, यानी 10 अप्रैल 1917 को तो गांधी जी पटना पहुंचे थे, 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। इसके नेक्स्ट देखते हैं, तो 15 अप्रैल 1917, यानी राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। यानी 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहाँ पहुँचते? मोतिहारी में। गांधी जी कहाँ पहुँचते? मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार गांधी जी मोतिहारी में कब पहुँचते हैं? तो 15 अप्रैल 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। कौन हो जाएगा? शुक्र को। यानी आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? वाला। वाला। ऐसे भी हम लोग संस्कृत में देखते हैं ना, जिसमें आ का मात्रा आता है लास्ट में, वो सब क्या होती है? स्त्रीलिंग ही होती है ना, तो वहाँ से दिमाग लगा के मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम उसे उबालते क्यों हैं? यानी दूध को हम लोग पीने से पहले गर्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव सब है जो नष्ट हो जाएगा, तो उसको पीने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी दूध को पहले इस्तेमाल करने से, यानी पीने से पहले, उपयोग करने से पहले उसको गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं? क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाए। ठोस का घनत्व जल पर तैरता है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, यानी कोई ठोस वस्तु है और जल पर तैर रही है, तो क्यों तैरती है? कि जब ठोस वस्तु है उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा, यानी जिसका घनत्व कम होगा ऊपर तैरेगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वी, यानी जल के घनत्व से कम होता है। यानी जो ठोस का होगा तो कम होगा, तभी तो जल पे तैरेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगासन से कौन कौन अंग प्रभावित होती है? ये भी हम लोग योगा कर रहे थे ना, योगासन कल ही तो 21 जून। यानी योगासन में कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें कौन सा? मस्तिष्क और शरीर, यानी पूरा बॉडी भी इसमें होता है और मस्तिष्क, यानी सभी चीज़ इसमें प्रभावित होता है। योगासन में कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क और शरीर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने खोजा था पेड़ पौधे में जीवन? यानी इस जो पेड़ पौधे में जीवन, इसे किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर बी होगा, जेसी बोस। यानी किसने पेड़ पौधे में जीवन खोजा था? तो जेसी बोस ने खोजा था। किसने खोजा था? जेसी बोस ने। यानी 56 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 57। आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग कर देते हैं? यानी आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व का प्रयोग करेंगे? यूरेनियम एंड थोरियम का प्रयोग किया जाता है आणविक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का अंग है? उत्सर्जन जो हमारे उत्सर्जन अंग है, जो मतलब वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं शरीर से बाहर, उसमें देख लेते हैं। तो ब्रिक। इसका राइट ऑप्शन कौन होगा उत्सर्जन अंग में? ब्रिक मतलब किडनी से यूरिया निकालते हैं ना, टॉयलेट जो सब की निकलती है। यानी क्वेश्चन नंबर 58 की राइट ऑप्शन हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। प्रकाश के निम्नलिखित में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? आसान क्वेश्चन आ गए ना, ये तो बहुत बार हम लोगों को सेट में मिलती है। यानी प्रकाश से किस रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिएगा जो नहीं होगा, जिससे हमको पहला पता नहीं है निमोनिया फेफड़ा में होता है, किस में होता है, टाइफाइड आंत में होता है, हमको लोग मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता होगा ना कि मोतियाबिंद कहाँ होती है। हम लोग तो जानते हैं ना मोतियाबिंद कहाँ होती है, मोतियाबिंद कहाँ होती है, तो आँख में, यहाँ दिया हुआ है कान में, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी ये गलत है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, आँख, यानी ऑप्शन नंबर 60 का कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ध्वनि जो गति करती है उसके लिए मीडियम की जरूरी होती है, यानी मीडियम रही ज़्यादा रही, यानी वायु, निर्वात और पानी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, तो लोहा में हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन दिया उसमें सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, लोहा में। डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनि किस भाषा से ली गई है, इसमें देखते हैं फ्रेंच है, जर्मन है, ओ, तो ओ डॉक्टर को ओ शब्द है, और ओ शब्द है जो लिया गया लैटिन से। इसमें ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप लोग सही कर लीजिएगा, किसमें होगा, लैटिन से लिया गया, लैटिन शब्द से। ओ जो शब्द लिया गया किससे लिया गया, लैटिन से, यानी 62 में आप लोग देख लीजिएगा लैटिन शब्द होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो बल कोई वस्तु अपने आधार पर डालती है तो उसे क्या कहते हैं। यानी हम लोग दाब का क्षेत्र, दाब का परिभाषा पढ़े होंगे कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 63 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसके कारण होता है, तो कैल्शियम के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कौन सा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसके कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है। यानी भारत में उपग्रह कहाँ से छोड़ी जाती है, तो श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। ये किसका है, तो इसरो का। एक और इसरो, एक और भारत में कौन सा है, डीआरडीओ। डीआरडीओ कहाँ से प्रक्षेपण करता है, यानी कुछ भी छोड़ता है तो कहाँ से करता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन होता है, लोहे में जंग लगना, यानी लोहे में जंग लगना। ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु प्रोटीन की पाचन क्रिया का उत्पादन है। यानी प्रोटीन्स के पाचन में क्या मिलता है, तो अमीनो अम्ल। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, अमीनो अम्ल। हमारे शरीर में 20 को अमीनो अम्ल होती है ना, जिसमें 10 को बाहर से लेते हैं, 10 को हमारे शरीर में, 10 अमीनो एसिड कहाँ से, बाहर से, 10 को शरीर में खुद बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 68, सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है। यानी सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है, तो इसका हो जाएगा बल नियतांक पर। इस पर निर्भर करती है, बल नियतांक पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है। यानी धातु होती है उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, किससे होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वही तो मूव करता रहता है ना, तो करंट का प्रवाह हो जाता है, किससे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 69 नंबर का सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरा का, इसी का तो ज़्यादा चमकता है ना हीरा। अपवर्तनांक किसका सबसे ज़्यादा होता है, हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है क्वेश्चन नंबर 71, दो प्रोटॉनों को पास लाने की क्रिया में उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। दो को ला रहे हैं बात साथ में, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, पास में लाएंगे तो। 72 नंबर क्वेश्चन है जो इंग्लिश है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी सी। 72 नंबर का राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। यानी टॉर्च में कौन सा होता है, बैटरी होता है ना, बैटरी में कौन सा होता है, रासायनिक ऊर्जा। यानी रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी, यानी रासायनिक प्रभाव पर है। यानी टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, तो रासायनिक प्रभाव पर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 74, क्वार्ट्ज में निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व होते हैं। तो क्वार्ट्ज में क्या होता है, सिलिकॉन का ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनती है। यानी एक लोहा है, लोहा को उपस्थिति में अब क्रिया कराया जा रहा है बेंजीन को क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, क्लोरोबेंजीन। यानी बेंजीन का अभिक्रिया कराया जा रहा है क्लोरीन के साथ, किसको उपस्थिति में, तो लोहा के, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन है तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, अप्रूप है ना, अप्रूप क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। यानी आप लोग को इंग्लिश भी देख के जाना है, मतलब नाम में रहता है ना अप्रूप, अप्रूप को इंग्लिश भी देख के जाना है। ऐसा बहुत सा टर्म रहता है जिसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में दे देता है, जैसे वायुमंडल का परत का नाम रहता है ना, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब नाम रहता है, उसको इंग्लिश में ही देख के जाना है, कोई हिंदी इंग्लिश दोनों पूछ देती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 77 नंबर, गामा किरणें कैसी होती है, तो गामा किरणें कैसे, इसका द्रव्यमान लगभग शून्य के बराबर होती है, आवेश रहित होती है, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। यानी गामा किरणें कैसी होती है, तो शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेशित रहित होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होती है, तो आयोडीन किस में होते हैं, थॉक्सिन में। ऑप्शन नंबर डी। यानी 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। यानी हार्मोन में आयोडीन होती है, किस हार्मोन में आयोडीन होती है, तो थॉक्सिन में। किस में होती है, थॉक्सिन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, जब बर्फ के दो घनाकार टुकड़े दबाए जाते हैं तो एक घन बनता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बंध बनते हैं। यानी दो बर्फ का टुकड़ा है, उसको घन बना किया जाता है, तो कौन सा टुकड़े बनेगा, तो हाइड्रोजन बंध बनेगा। कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आंखें के किनारे कीचड़ जामा हो जाता है, यानी कीची लग जाता है ना हम लोग आग जब सुबह उठते हैं, तो ये किससे कारण होता है, ग्रंथि, किस ग्रंथि के स्राव के कारण होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, मियोबोबियन ग्रंथि, मीबोमियन ग्रंथि, म्यूबोबियन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 80 का कौन सा हो जाएगा, बी, मीबोबियन ग्रंथि। यानी हम लोग के आँख में कीची आ जाती है, किससे ग्रंथि के कारण आ जाती है, तो मीबोबियन ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विटरग्रीन के नाम से जाना जाता है, ऑयल और विटरग्रीन के नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट। ऑप्शन नंबर बी। यानी कौन सा यौगिक है जिसको ऑयल विटरग्रीन के नाम से जाना जाता है, तो मिथिल सैलिसिलेट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किसके जन्मतिथि पर मनाया जाता है, तो सीवी रमन। यानी आप लोग कॉलेज में जाते हैं, गए कॉलेज गए, जैसे सीवी रमन फ्लावर है ना, उन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इनके जन्मतिथि मनाया जाता है, तो सीवी रमन। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 82 का, बी। 83 का देख लेते हैं, 83 का इंग्लिश है, 83 का ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84, हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती है, तो ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी। किसके अंतर्गत आती है, तो ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 तक, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन को दिशा बताता है, यानी दिशा बताना है मधुमक्खी कॉलोनी को एक दूसरे, तो किससे बताता है, नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी। किससे बताता है, तो नृत्य से। मधुमक्खी कॉलोनी सदस्य को एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन को दिशा बताता है, तो किससे बताता है, नृत्य से। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 86 नंबर का आप लोग मिला जाएगा, राइट ऑप्शन है ए, 34 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 87 का हो जाएगा ए ही, 124 राइट ऑप्शन। हिटलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 में। हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 में। हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कहा राज के अंदर सब कुछ है और राज के बाहर कुछ नहीं तथा राज के विरुद्ध कुछ भी नहीं, ऐसा किसने कहा था, तो मुसोलिनी ने। मुसोलिनी और हिटलर के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किससे सम्मानित किया गया, तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, बिहार में किस आंदोलन के दौरान नशाबंदी कार्यक्रम चलाया गया था, तो आप लोगों को बहुत बार सुनने को मिलेगा। अभी बिहार में
शराब बंद कर दिया गया ना, इस किसी में दिया गया था अशोक आंदोलन के दौरान। अशोक आंदोलन के दौरान जब गांधी जी अशोक आंदोलन चला रहे थे, उस टाइम बिहार की महिलाएं थे, उस शराब पे दुकान पे बैठ गई थी, उस टाइम शराबबंदी चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। तो 92 का आप लोग राइट ऑप्शन मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 92 का सी होगा, इंग्लिश का आप तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा 93 का बी। अब 92 कौन सा था, सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है। जो वरुण सागर झील है वो कहाँ स्थित है, राजस्थान में, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 94 कौन सा हो जाएगा, ए, यानी वरुण सागर झील कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। वरुण सागर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बिहार का रोहतास का पठार किस पर्वत श्रेणी का भाग है, यानी बिहार का जो रोहतास जिला है वो जिसमें पठार पाया जाता है वो किस श्रेणी का, तो बिंद श्रेणी का, बिंद श्रेणी का पूर्वी भाग, यानी जो नीचे वाला बिहार का पार्ट आएगा ना वो सब बिंद श्रेणी वाला है, और ऊपर वाला कौन सा, शिवालिक का। आसान से समझ लेना है। 96 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका अनुपात 48, ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बिहार में जूट उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो किसका में होता है, पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का राष्ट्रवादी संगठन बिहारी बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो 1909 में, राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, यानी बिहार का राष्ट्रवादी संगठन बिहारी बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1909 में, राइट ऑप्शन बी। 99 का देख लेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, और 100 का देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7500, यानी राइट ऑप्शन सी। थैंक यू।